बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 9, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 80। द टॉपिक इज़ एनालाइजिंग पर्सनल प्राइवेसी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब इसके मतलब को क्या कहता है हम इसको डिस्कस करते हैं। विद द एडवेंचर ऑफ इंटरनेट, जब इंटरनेट ईजाद हुआ, आवर कंप्यूटर आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन, कि हमारा कंप्यूटर जो है वो अकेला नहीं रह गया। इन फैक्ट नाउ दे आर कनेक्टेड टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ज़ाहिर बात है कि जब हम इंटरनेट के साथ हमारा कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है तो हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी मैनी सिक्योरिटी कंसर्न्स आर अराइज। ज़ाहिर बात है कि अगर हमारा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है तो बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इशू होंगे। प्रीमैरली वी वांट, शुरू में वी वांट टू सिक्योर आवर डाटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, फिर अपने डाटा को जो है इन 3 एस्पेक्ट में सिक्योर करना चाहते हैं। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल से मुराद है कि हमारा डाटा जो है वो कॉन्फिडेंट में रहे, किसी दूसरे के पास पर्सनल हमारी इंफॉर्मेशन ना जाए। मतलब जैसे इसने कहा, इट मीन डैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज कॉन्फिडेंशियल। हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कॉन्फिडेंट रहे। वी डू नॉट वांट टू शेयर इन इट अनइंटेंडेड पर्सन, कि हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा किसी दूसरे लोगों के पास जाए। उसके बाद है जी इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या है, इट मीन डैट वी वांट टू कीप द डाटा करेक्ट, कि हम चाहते हैं कि हमारा डाटा क्या रहे, ठीक रहे। मिसाल के तौर पर वी डू नॉट वांट डैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक शो लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज़, कि ऐसा ना हो कि हमारे अकाउंट में पैसे ज़्यादा हों मगर हम उसको चेक करें ऑनलाइन तो उसमें पैसा कम हमारा शो हो रहा हो। तो ये भी हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो पूरा रहे और ताकि बैलेंस हमारा सिक्योर रहे। उसके बाद अवेलेबिलिटी, के जब हम चाहें अपने डाटा को ओपन करके देख सकें, ये ना हो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो डाटा हमारा शो ही ना हो। इट मीन डैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू द डाटा व्हेन वी वांट, कि हम अपने चाहते हैं कि डाटा को तब रिसाई करें जब हमें ज़रूरत पड़े। इफ़ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, अगर डाटा अवेलेबल नहीं होगा ज़रूरत के वक्त, देन इन सम केस इट बिकम यूजलेस। ज़ाहिर बात है कि जब ज़रूरत के वक्त हमें डाटा हमें मिला ही नहीं तो हमारे लिए वो क्या है, यूजलेस है, बेकार है। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ये तमाम एस्पेक्ट जो है प्रोसेसिंग के वक्त, स्टोरेज के वक्त और ट्रांसमिशन मुंतकिल करते वक्त डाटा के बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटेशन इज जनरल टर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। एग्जाम्पल के तौर पर योर ग्रेड इन क्लास नाइन्थ क्लास विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो कहना चाह रहा है कि आपके जो क्लास 9th की जो ग्रेड है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स के मुताबिक। इन एवरी वन लाइफ देयर इज़ टर्निंग ग्रोथ ऑफ यूजेज कंप्यूटेशनल सिस्टम। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कंप्यूटेशन सिस्टम की बड़ी ज़रूरत होती है। व्हेन वी सर्व द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट को हम सर्व करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड डैट में बी ऑफ इंटरनेट टू बिजनेस। इस लाइन में तमाम रहने का मतलब ये है कि जब हम इंटरनेट पे ऊपर हम कोई इंटरनेट वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो सर्फिंग के दौरान ही जो इंटरनेट के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो कंपनीज़ को पता चल जाता है कि आजकल जो है लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है। जिस तरह उसने ये बताया कि मे बी ऑफ इंटरनेट टू बिजनेस ऑफ पीपल और मीन वेल इन एम कंपनी वांट टू रीड माइंड ऑफ वेब सर्वर्स। इस तरह क्या होता है, कंपनीज को पता चल जाता है कि सर्वर्स होते हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनके माइंड का पता चल जाता है, ट्रेंड का, कि आजकल किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। सम टाइम दे स्टोर सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द वेब सर्वर कॉल्ड कुकीज़। जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं जो वेबसाइट, उसे हम क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। यूजिंग कुकीज़ कंपनीज आर एबल टू ट्रैक परचेजेस। कुकीज़ के ज़रिए ही कंपनी को पता चलता है कि उनकी परचेजेस क्या होगी, गैदर पर्सनल डाटा, और डाटा पर्सनल इकट्ठा कैसे करते हैं। दे कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू टारगेट देयर मार्केटिंग। इससे वो क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का आपका टॉपिक जो था, जो हमने डिस्कस किया एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी, आपको समझ लग गई होगी।